आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का और करबला के दरमियान मुख्तलिफ़ मनाज़िल को तय किया। इमाम अलैहिस्सलाम का ये कारवान इन मनाज़िल पे कभी दिन रात, कभी दिन को सिर्फ़ और कभी किसी मंजिल पर कुछ घंटों के लिए तो कभी सिर्फ़ एक वक्त की नमाज के लिए रुकता था, और कुछ ऐसी भी मनाज़िल थीं जहाँ बिल्कुल तवक्कुफ़ नहीं करते थे। इन मनाज़िल पे कुछ वाक़यात भी पेश आए थे जिनको हम ख़ुलासा के तौर पर मनाज़िल के नाम और इन पर होने वाले वाक़यात को ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली मंजिल तनईम है कि जो मक्का से कुछ फ़ासले पर तकरीबन 6 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। मक्का के दाहिनी जानिब एक पहाड़ है जिसे तनईम कहा जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर पहला तवक्कुफ़ किया। मुअर्रिख़ीन ने नक़ल किया है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने जब यहाँ पहुँचे तो एक काफ़िला वालों से मुलाकात हुई जो यमन से हाकिम यमन की तरफ कुछ शाहाना लिबास और दूसरी कुछ चीज़ें लेकर जा रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इनसे कुछ ऊँट किराए पर ख़रीदे, और जब उनको मालूम हुआ कि नवासा रसूल हैं तो उन्होंने इमाम के साथ चलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि हर किसी को अख्तियार है कि जो हमारे साथ आना चाहता है चला आए, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। दूसरी मंजिल अस-सफ़ा है। तनईम के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अस-सफ़ा नामी मकाम पर क़याम फ़रमाया। तारीख़ में दर्ज है कि अब्दुल्ला इब्न सलीम असदी और मज़री बिन मशमाइल असदी कहते हैं कि तनईम से चलने के बाद हम लोग इमाम अलैहिस्सलाम के काफ़िला के हमरा दूसरी मंजिल पर पहुँचे जिसे अस-सफ़ा कहते हैं। ये जगह हुनैन और अंसाबुल हरम के दरमियान है जो बहुत आसानी से मक्का में दाखिल होने का रास्ता है। अब्दुल्ला इब्न सलीम असदी और मुशमाइल असदी कहते हैं कि इसी मंजिल पर हमारी मुलाकात फ़रज़दक बिन गालिब शायर से हुई। अलबत्ता मुअर्रिख़ीन कहते हैं कि फ़रज़दक की मुलाकात इमाम अलैहिस्सलाम से मक्का से कूफ़ा के रास्ते में हुई है, लेकिन किस मकाम पर हुई है इसमें इख्तिलाफ़ पाया जाता है। वो इमाम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, खुदावंद मुताल आपकी हाजत को पूरा करे और आपकी तमन्ना व आरज़ू को मंजिल मुराद तक पहुँचाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, तुम जिस शहर और जहाँ के लोगों को अपने पीछे छोड़कर आए हो उनकी ख़बरें हमारे लिए बयान करो। तो फ़रज़दक ने कहा, आपने वाक़िफ़कार शख्स से सवाल किया है तो सुनिए। लोगों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं, लेकिन फ़ैसला और क़ज़ा वो तो खुदावंद मुताल की तरफ से ही है, और अल्लाह वही करता है जो चाहता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, तुमने सच कहा। अल्लाह जो चाहता है वही करता है। हमारे रब की अपनी एक ख़ास शान है, लिहाजा अगर उसका फ़ैसला ऐसा हुआ जो हमें महबूब है तो उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करेंगे, और शुक्र की अदायगी में वो हमारा मददगार व मुआविन है। और अगर फ़ैसला इलाही हमारी उम्मीदों के दरमियान हायल हो गया तब भी उस शख्स के लिए कुछ नहीं है जिसकी नीयत हक़ और जिसकी सरश्त तक़वा है। ये कहकर इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी को हरकत दी तो उन्होंने इमाम को सलाम किया और दोनों जुदा हो गए। आज की इस वीडियो का दूसरा टॉपिक कुछ फ़रज़दक के बारे में है कि फ़रज़दक कौन थे और फ़रज़दक इमाम अलैहिस्सलाम के साथ करबला में क्यों ना आए। फ़रज़दक का नाम हमाम इब्न गालिब इब्न सासाए बहुत बड़े शायर थे। इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी आते थे और अहले बैत की शान में अशआर बयान करते थे। एक दिन दरबार हिशाम में इमाम सजाद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और फ़रज़दक भी मौजूद था। जब हिशाम दरबार में आया तो इमाम अलैहिस्सलाम को तो वो पहचानता था, लेकिन जानबूझकर और लाइल्मी का इजहार किया कि मैं नहीं जानता कि ये शख्स कौन है। तो फ़रज़दक ने अपने बेहतरीन अशआर से इस्तिफ़ादा करते हुए इमाम की शान में कुछ
इस तरह बयान किया। इमाम की तरफ इशारा करके कहा, ये उस शख्स की औलाद है जो सबसे बेहतरीन और बरतरीन बंदगान खुदा में से हैं। ये वो शख्सियत हैं जो हर किस्म की बुराई और गुनाहों से दूर हैं और इसी तरह बुराई और गुनाह इनसे दूर है। हर किस्म के ऐब से पाक हैं और इल्म व फजीलत का बुलंद तरीन पहाड़ हैं। ये कि तुमने कहा कौन हैं ये शख्सियत, तो सुनो। इनके चेहरे मुबारक की रौनक व अज़मत व जलालत कभी भी इनसे कम नहीं होती। हाँ, तुम नहीं जानते, तुम नहीं पहचानते। पूरा अरब व अजम इनके ताबे फरमान है और इनको पहचानते हैं, जानते हैं। मुअर्रिखीन का कहना है कि 60 हिजरी में ये अपनी वालदा के हमरा हज पर आ रहे थे जब इनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। शायद इसीलिए यानी हज की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम के हमरा करबला में हाज़री न दे सके। इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त इनकी उम्र 30 साल के करीब थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।